पूरी समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया है। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद, और समाज, अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक बात है। लेकिन जब हम लोग गांव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गांव में गए तो हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज्यादातर गांव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप